नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पश्चिम एशिया के तनाव और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों को देखते हुए सरकार का छोटे गैस सिलेंडर 5 किलोग्राम पर जोर देगी। कृष्णराज अरुण, कंट्री एंड पॉलिटिक्स। गैस की बड़ी किल्लत के चलते सरकार छोटे गैस सिलेंडर आपूर्ति करेगी। उसने तेजी से इस कदम पर जोर देना शुरू कर दिया है। ये एक व्यवहारिक कदम है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण और फायदे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए आसानी। बड़े सिलेंडर 14 किलोग्राम 200 ग्राम के लिए एड्रेस प्रूफ और भारी जमा राशि की जरूरत होती है। छोटे सिलेंडर छोटू जैसे ब्रांड के तहत बिना किसी कठिन कागजी कार्यवाही के सिर्फ आईडी दिखाकर खरीदे जा सकते हैं। किफायती विकल्प। युद्ध या सप्लाई चेन में दिक्कत आने पर जब गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो एक साथ बड़ी रकम खर्च करने के बजाय छोटा सिलेंडर लेना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक रूप से आसान होता है। आसान परिवहन। मजदूरों के पलायन या एक शहर से दूसरे शहर जाने की स्थिति में इसे ले जाना बहुत सरल है। बैकअप के रूप में उत्पादन में कमी या किल्लत के दौरान ये छोटे सिलेंडर घरों और छोटे उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण बैकअप का काम करते हैं। सरकार का लक्ष्य उज्ज्वला योजना खुले बाजार के जरिए इसकी उपलब्धता बढ़ाना है ताकि ईंधन की सुरक्षा बनी रहे। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण भारत में एलपीजी आपूर्ति पर गहरा असर पड़ा है। आपकी जानकारी सही है कि सरकार अब 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडरों के जरिए इस संकट को संभालने की कोशिश हो रही है। वर्तमान स्थिति और सरकार के कदमों का विवरण इस प्रकार है। संकट का मुख्य कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाला समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे भारत आने वाले गैस जहाजों की आवाजाही रुक गई। मजदूरों का पलायन और औद्योगिक संकट। सूरत और मुंबई जैसे शहरों से पलायन, एलपीजी की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण सूरत के टेक्सटाइल हब से लाखों प्रवासी मजदूर अपने गांव यूपी, बिहार, ओडिशा की ओर लौट रहे हैं। उत्पादन पर असर। गैस की किल्लत की वजह से कई छोटी औद्योगिक इकाइयां और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जिससे मजदूरों के पास काम और भोजन दोनों का संकट खड़ा हो गया है। सरकार की 5 किलो सिलेंडर और अन्य योजना किल्लत को देखते हुए सरकार ने सप्लाई चेन को व्यवस्थित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए प्राथमिकता। सरकार ने विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी एफटीएल सिलेंडरों की आपूर्ति पर जोर दिया है। व्यावसायिक उपयोग के लिए कोटा, कमर्शियल गैस, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा के लिए पहले सप्लाई रोक दी गई थी, जिसे अब उनकी पिछली खपत के 40% तक बहाल कर दिया गया है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल की स्थिति। इन राज्यों में घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है। दिल्ली में जमाखोरी रोकने के लिए 70 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि हरियाणा और हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। हालांकि कमर्शियल सप्लाई में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैकल्पिक समाधान। पीएनजी पर जोर। सरकार एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के विस्तार को तेज कर रही है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा घरेलू स्तर पर उत्पादित होता है। नए आयात स्रोत। भारत अब कतर के बजाय अर्जेंटीना और अमेरिका जैसे देशों से गैस आयात करने की कोशिश कर रहा है, ताकि सप्लाई चेन को सुरक्षित रखा जा सके। विश्व युद्ध के हालात। कोरोना जैसे ही आपात संकट आया है, ऐसे समय जनता की तकलीफ में गोबर गैस अन्य विकल्पों को मजबूत बनाने की कोशिश होनी चाहिए। निर्धूम अंगीठी का निर्माण। बिजली रहित प्रयास किए जाने चाहिए। भारत के ग्रामीण क्षेत्र जुगाड़ में आविष्कारक हैं, उन्हें बुद्धि बल से गांव के समाधान हल करने में राष्ट्र धर्म निभाना होगा, तभी भारत की विजय होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।